हम्म देखिए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज statistical quality control. What is statistical quality control? A quality control system performs inspection, testing, and analysis to ensure that the quality of the product produced is per the laid down quality standard. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करता है और जितनी होनी चाहिए उसको उतनी मात्रा में लेके आता है। ठीक है, इट इज also called एक बार बच्चों, it is called the statistical quality control. When statistical techniques are employed to control, improve and maintain quality or to solve quality problems. ठीक है, तो इसमें जो आपका ये होता है एसक्यूसी बोलते हैं हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को। ये जनरली आपकी ये तीन एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कंटेन किया होता है। नंबर वन सिस्टमैटिक कलेक्शन, नंबर टू एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड नंबर थ्री जो भी आप अपनी टेक्निक्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों इसकी पूरी थ्योरी है जो हम इसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट में पूरा नोट्स में दे दी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एवरेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये सारा हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फाइंड करेंगे कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं? कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इंडिकेट्स वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। कंट्रोल चार्ट हमें ये बताता है कि जो भी कंडीशन है वो हमारी अंडर कंट्रोल है भी कि नहीं। सिर्फ चार्ट देख के हम ये बता सकते हैं। एक्सेप्टेंस, सैम्पलिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सब हम लोग देखते हैं। जो भी हमारा मतलब डेटा उसका एनालिसिस वगैरह करके देखते हैं। अच्छा, जो मेन बेसिकली जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये है बच्चों। देखिए, जो बेसिकली हमारी कैलकुलेशन है, एक मिनट, ये है देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। तो देखो सैंपल मीन इस तरीके से निकल रहा है, सैंपल रेंज निकलता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम से कैपिटल आर की वैल्यू, आर बार की वैल्यू सारी रेंजेस को ऐड करके नंबर ऑफ रेंजेस से डिवाइड कर दीजिए, एक्स डबल बार सारे आप मीन को ऐड करके उनका समीशन ले लीजिए, सॉरी उनका नंबर ऑफ मीन से डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाती है आपकी एक्स डबल बार। कंट्रोल लाइन जो होती है वो कैसे ड्रॉ होती है? दिस इज इक्वल्स टू एक्स डबल बार व्हेन कंट्रोल लिमिट्स आर नॉट गिवन, म्यू व्हेन कंट्रोल टॉलरेंस लिमिट्स आर गिवन। तो ये डिपेंड करती है कि हमारी कैसी होगी, ये हमारी डिपेंड करती है कि कैसी होगी। अगर हमें टॉलरेंस लिमिट्स नहीं गिवन है तो एक्स डबल बार होती है, और अगर हमें टॉलरेंस लिमिट गिवन है तो वो म्यू होती है। म्यू की वैल्यू होती है 1/2 एलसीएल प्लस यूसीएल। ठीक है, एलसीएल जो है दैट इज कॉल्ड लोअर कंट्रोल यूनिट एंड यूसीएल इज कॉल्ड द अपर कंट्रोल लिमिट। एलसीएल की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, यूसीएल की वैल्यू हम ये फाइंड करते हैं। ए टू और ए टू क्या है ये एक टेबल में आपको दिया जाएगा। ये जैसे सैंपल साइज A2 का ये वैल्यूज दे रखे हैं, ये हमें हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होंगे, सो वी डू नॉट हैव टू बॉदर कि A2 क्या है, D2 क्या है, D4 क्या है, ये हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जैसे ये फॉर आर चार्ट कंट्रोल लिमिट, आर चार्ट के लिए ये रही आपकी कंट्रोल लिमिट, और ये यूसीएल मतलब देखो वो किसके लिए थी? एक्स बार चार्ट के लिए, ये है आर चार्ट के लिए। एक्स बार चार्ट होता है आपका सैंपल मीन चार्ट, और आर बार यानी रेंज का। ठीक है, तो रेंज के लिए आपको सी एल एल सी एल और डी यूसीएल का फॉर्मूला ये होता है, D3 D4 आते हैं। ठीक है, D3 D4 और A2 A3 की वैल्यूज जो होती हैं वो यहाँ से आती हैं। देखिए ये वैल्यू आपको गिवन होती हैं, टेबल है इसकी, पर यू डू नॉट नीड टू इवेलुएट दिस फ्रॉम द टेबल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी ये कुछ वैल्यूज है। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्स बार चार्ट और वाई बार चार्ट फाइंड कर लेते हैं। ये कुछ वैल्यूज है, अगर हमें ऊपर नीचे दी हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरी मैंने आपको थ्योरी दे रखी है। अब नाउ लेट अस डू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखिए आपको लिखा हुआ है, the following are the mean lengths and ranges of lengths of a finished product from 10 sample each of size 5। हर एक का साइज 5 है, 10 सैंपल्स में से आपको मीन लेंथ और रेंजेस ऑफ लेंथ दे रखी है। ठीक है, दी स्पेसिफिक लिमिट्स आर, अब आपको स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 200 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर।
तो ये जो 200 है ये क्या है अपनी, ये जो 200 दे रखा है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल लिमिट। ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल लिमिट, कि इस लिमिट से ऊपर नीचे चल जाएगा। कंस्ट्रक्ट एक्स बार एंड आर चार्ट एंड एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और स्टेट योर रिकमेंडेशंस। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है अज्यूम फॉर n इक्वल टू 5, ये वैल्यू दे रखी है आपको ऑलरेडी। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ना बोलो। सेकेंड ईयर, एफटी सेकेंड ईयर, आप लोग को आवाज आ रही है? आस्था, कन्हैया, क्या हुआ? यस मैम, आ रही है बस। आ रही है ना? तो कैसे चुप बैठ गए एकदम? देखो सोल्यूशन में नंबर 1 हम करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट, है ना? तो ये लिख लेते हैं कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट। ठीक है, सॉरी एक्स बार चार्ट। अब इसके लिए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा टॉलरेंस और स्पेसिफिक लिमिट्स गिवन है हमें, लिख दीजिए सिंस टॉलरेंस, टॉलरेंस लिमिट्स, सॉरी टॉलरेंस लिमिट्स आर गिवन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हमें क्या गिवन है, दिस इंप्लाइज म्यू हमें गिवन है। तो लिख लीजिए दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू है हाँ, म्यू इज इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 200। मैंने आपको बताया था ना कंट्रोल लिमिट हमें गिवन है 200। और आप इसको ये भी लिख सकते हो और सी एल इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, दोनों चीज हमें गिवन है। अब हमें सबसे पहले निकालना है यूसीएल। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं यूसीएल इक्वल टू, और यूसीएल हमें किसके लिए निकालनी है, एक्स बार के लिए। तो आप ऐसे लिख लेना यूसीएल, ऐसे करके लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा, यहां लिख दीजिए एक्स बार। ठीक है, ये आ गया एक्स बार, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो इसका फॉर्मूला यूसीएल एक्स बार का मैं आपको फॉर्मूला दिखा रही हूँ जो हमने लिखा हुआ है। किसके लिए हमें देखना है, एक्स बार के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ था, फॉर्मूले में था, ये तो आपका आर चार्ट के लिए था, देखो ये रहा यूसीएल कितना दे रखा है, देखिए लिखा हुआ है एक्स बार चार्ट, एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार, और एलसीएल थी एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, प्लस और माइनस का है बस, है ना? तो यही वैल्यू हम लोग लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यू एक्स बार इज इक्वल्स टू, यू एसीएल में क्या है आपका, प्लस का साइन है, तो लिख लीजिए एक्स डबल बार, एक्स डबल बार प्लस ए टू आर, है ना? लिख लेते हैं हम ए टू आर। ठीक है, ए टू आर। अच्छा एक्स डबल बार हमारा क्यों हो गया, क्योंकि हमें म्यू गिवन है, तो यही वैल्यू हमारी म्यू की हो गई एक्स डबल बार की, क्योंकि कंट्रोल लिमिट अपने को गिवन है, ये तो हो गई म्यू बार प्लस ए टू बार। ठीक है, प्लस एक मिनट ए टू बार। ठीक है, अब आपने लिखाया एल सी एल एक्स, ये भी मैं ऐसी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हाँ एल सी एल, यहाँ लिख लीजिए एल सी एल, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है ना? अब हम निकालते हैं आर बार, सॉरी यहाँ पर आर बार है बच्चों, सॉरी ए टू आर बार है ये, यहाँ लिख लीजिए आर बार। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा आर बार, फॉर्मूले में आर बार है बच्चों। ठीक है, अब हम निकालते हैं आर बार। चलिए आर बार की वैल्यू कैसे निकलेगी,
आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, सारी रेंज की जो भी वैल्यूज है सबको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ रेंजेस से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए ये सारी वैल्यूज है 5 ये सारी, तो आप इनको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएंगी 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, और टोटल है ये आपकी वैल्यूज है 10। ठीक है, तो जब आप इसका सम निकालोगे तो ये आता है आपका 46 डिवाइड बाय 10, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4.6। किसकी वैल्यू आ गई, आर बार की। आर बार की वैल्यू आई, अब आप यूसीएक्स और एलसीएल निकाल सकते हैं। देन यूसीएल एक्स बार इज इक्वल्स टू, एक मिनट, देन यूसीएल एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये आ गई आपकी, कितना था, म्यू था हमारा 200 प्लस, और A2 हमें गिवन है, देखो यहाँ 0.5058 0.58, और हमारा आर बार आ रहा है हमारा 4.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 202.668। ठीक है, और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एलसीएल। एलसीएल हमने फाइंड किया, तो यहाँ भी आपने म्यू की जगह रख दिया, ये सेम वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ, यहां आ गया माइनस, तो इसकी वैल्यू आप इवेलुएट करोगे तो ये आएगी 197.332। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। अब हम निकालेंगे वाई बार, सॉरी आर बार चार्ट के लिए। देखिए सेकेंड, कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट, क्योंकि यही दोनों हमें बनाने हैं, आर चार्ट और वाई चार्ट, एक्स बार चार्ट। तो इसके लिए देखो कंट्रोल लिमिट आपके इसमें भी यही है। अच्छा, इसमें कंट्रोल लिमिट क्या होती है आर चार्ट के लिए, आर चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट होती है आर बार। लिखते, कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू आर बार। आर बार की वैल्यू कितनी है हमारी 4.6 इज इक्वल्स टू 4.6। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कंट्रोल लिमिट, इसको हम लिख देते हैं इक्वल टू सीएल। ठीक है, अब हम निकालते हैं यूसीएल आर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, एक मिनट ऊपर कर लो। नेक्स्ट लिखो, यहाँ लिखिए यूसीएल और यहाँ लिखिए कैपिटल आर इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला है डी फोर आर बार। आप ऊपर उसमें देखोगे फॉर्मूला आपका डी फोर आर बार। ठीक है, आर बार, ये आप ऊपर फॉर्मूले जो मैंने दिया उसमें देखोगे ये वैल्यू है। ठीक है, डी फोर की वैल्यू देखिए आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2.11 दे रखी है ना, और आर बार की वैल्यू आपकी 4.6 है ही, तो ये लिख लीजिए 2.11 इंटू 4.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 9.706, ये वैल्यू आपकी ये आ गई। अब निकालेंगे हम एलसीआर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एल सी आर, ये होती है हमारी D3, यहाँ आता है D3। अब D3 आर बार है ना, D3 आपको दे रखा है 0, ये तो आपको 0 दे रखा है, यहाँ आप लिख दीजिए 0। ठीक है, तो ये वैल्यू भी अपनी कितनी आ गई 0। ठीक है, ये वैल्यू भी अपनी कितनी आ गई 0। अब अपने को क्या बनाना है, एक्स
बार और आर चार्ट है ना। तो देखो नेक्स्ट लिख लो, देन एक्स बार चार्ट, देन यहाँ लिख लीजिए एक्स बार एंड आर चार्ट्स आर ड्रॉन बिलो, आर ड्रॉन बिलो। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये मैंने आप लोगों का कुछ बनाया है चार्ट, ठीक है, ये मैंने आप लोग का बनाया है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की। यहाँ तो हमने सैंपल नंबर लिखे हैं, ठीक है, सैंपल नंबर ये रहे बच्चों, देखिए ये जो आपकी टेबल है ना उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाया है। पहले हम एक्स बार चार्ट का बना रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं एक्स बार चार्ट का दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका दे रखा है ये सैंपल नंबर ये रहे, और मीन वैल्यूज आपकी ये रही, है ना, ये रही, वेरिएशन देख लिया आपने। तो हमने यही किया, देखिए यहाँ मैंने ये सैंपल नंबर लिख लिए, यहाँ मैंने सैंपल मीन लिख लिया है, वो जो एक्स बार की आपको वैल्यू गिवन थी, ठीक है। और आपने जो सैंपल आपको दे रखे थे वो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। तो देखिए ये ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रही हैं, नंबर वन की आपकी कहाँ है, नंबर टू का कहाँ है, नंबर थ्री का कहाँ है, फोर का कहाँ है, फाइव का कहाँ है, सिक्स का कहाँ है, सेवन का कहाँ है, एट का कहाँ है, नाइन का कहाँ है, टेन का कहाँ है। ये मैंने ऐसे मतलब लिख दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने तो ऐसे ही साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये वैल्यूज होगी, अच्छा यूसीएल मैंने यहाँ लिख दिया 202 जो आपने एक्स बार के लिए निकाला। कंट्रोल लिमिट हम लोग डार्क में करते हैं, यूसीएल कंट्रोल लिमिट के ऊपर आती है डैश से, एलसीएल कंट्रोल लिमिट के नीचे बनाई जाती है ऐसे ही, मतलब किससे, यही डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये जो बना ये बना अपना, दिस वैल्यू इज नोन, दिस चार्ट इज नोन एज एक्स बार चार्ट, देखिए ये कहलाता है हमारा एक्स बार चार्ट। देखिए मैंने लिखा है एक्स बार चार्ट, ठीक है बच्चों, ये चार्ट समझ में आया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर ये चार्ट समझ में आया आप लोगों को, यस मैम। सॉरी सेकेंड ईयर, चार्ट समझ में आया आप लोगों को। मैं इसमें पॉइंट भले थोड़ा सा देख देती हूँ, एक मिनट बच्चों, जैसे ये पॉइंट है आपका, एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका, ये वन है, ठीक है, टू पॉइंट आपका ये आ गया, देखिए। और ऐसे ही आप लोगों को क्या बनाना है, आर चार्ट बनाना है, ये हो गया आपका आर टू, ठीक है। और फिर आ गया आपका आर थ्री, हो गया ये, मतलब ये थर्ड पॉइंट सैंपल थ्री के लिए। फिर सैंपल फोर के लिए आपका आया ये वाला, यहाँ पर है 200, ये वो वैल्यू आप टेबल में से देख के करिएगा, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। एक आ गई आपकी यहाँ पर वैल्यू, ये सारी कितनी होंगी बच्चों, 10 होंगी, पकड़ में भी नहीं आ रही है तो मुझे चला के लेकर चलना पड़ रहा है, ठीक है। एक आ गई आपकी ये यहाँ पर, एक यहाँ बीच में कहीं आ रही है इधर, ठीक है। एक आ गई आपकी यहाँ, एक आ गई आपकी यहाँ, ये रही, ठीक है। एक आ गई आपकी यहाँ, लास्ट वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये है 10 टोटल। ऐसे बनेगा आपका एक्स बार चार्ट। और सिमिलरली हम लोग क्या बना सकते हैं, आर चार्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, आर चार्ट बनाए हम लोग, ऐसे ही बनाते हैं, मतलब मैं अगर ये कंट्रोल सी और वी करूं तो होगा नहीं, मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, कुछ गड़बड़ी हुई है।
चलिए छोड़िए। चलिए हम लोग दोबारा बना लेते हैं आर चार्ट के लिए। आर चार्ट के लिए मैं बना रही हूँ। सेकेंड ईयर आप लोग देख रहे हो ना? क्यों बच्चों? यस मैम। ये आ रहा है आपका। ये हमने इधर रख ली, ठीक है। फिर इसको भी रोटेट कर लिया। ये हमने कंट्रोल लिमिट के लिए रख ली यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं देखो, अब इसको उठा के मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी नेक्स्ट आ गया, ये आ जाएगा आपका। मैं फिर से कर देती हूँ, उसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, ठीक। ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो यहाँ मैं वैल्यू लिख दूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं लाइन को सेव कर दूंगी, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे वही 10 ही है, इसमें भी आपकी 10 ही है, तो आप वैसे ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 सॉरी 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 हो गई। ये आ गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ आ गया आपका एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ऊपर, यहाँ लिख लीजिए 4, यहाँ आ गया 4, एक और ऊपर आ गया 8, यहाँ लिख लिया हमने 8, ठीक है। और ऊपर हमने कर दिया यहाँ 12, ठीक है। यहाँ आ गया 12, ठीक है। और हमने एक और वैल्यू ये ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारी कंट्रोल लिमिट की है, ये 4 से ऊपर होगी, क्योंकि वो कुछ 4.6 थी ना, तो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं हम, चलो यहाँ पर आ रही है तो यहाँ लिख देंगे, जहाँ लिख सकती हूँ मैं वहीं पर लाइन रख रही हूँ बच्चों। यह लिख दिया मैंने, CL इज इक्वल्स टू 4.6, ठीक है। तो ये CL मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दी इसके पास, ठीक है। और यहाँ आएगी हमारी UCL 12 और 8 के बीच में, है ना। तो यहाँ देख लो, यहाँ आ रही है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं UCL इक्वल टू 9.706, ये आई है। ये ऊपर ले जाएंगे हम इधर, UCL के पास ही लिख देंगे इसको, ये आ रही है, तो इसको आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं डैश फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो डैश है बच्चों, UCL है ना, तो इट इज डैश फॉर्म। LCL तो हमारी है ही नहीं, 0 आ रही है, तो उसको तो हम कर नहीं सकते। अब हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे, तो मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डेटा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा, देखिए ये 4 से थोड़ा सा ऊपर से लेके ये 2 पर आएगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आएगी आपकी फिर से शेप, यही हो जाएगा शेप। अब यहाँ से जाएगी ये 4 में सबसे ऊपर, 4 के ऊपर ही जाएगी ये, ठीक है। 4 के ऊपर 8 तक आएगी करीबन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका फिर से, फिर आएगी ये
4 और 5 के बीच में नीचे ले आइए इसको यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगी बीच में सीधी चलेगी, ठीक है, यहाँ चलेगी ये सीधी, ठीक है। फिर ये चलेगी इंसर्ट होके, फिर गई ये ऊपर, इस बार ऊपर इसके बराबर ही आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई आपकी ये इंसर्ट शेप, ये आई नीचे 7 पर, है ना, यहाँ पर आएगी, थोड़ा सा इससे नीचे आएगी, ठीक है। फिर आया इंसर्ट शेप आया, और ये गया आपका ऊपर 9 में, ऊपर तक चला जाएगा 8 में ऊपर तक, ठीक है। और ये इससे भी ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर आया आपका शेप, ये आया आपका, नेक्स्ट आएगा नीचे 9 में आएगा थोड़ा सा नीचे, ठीक है। फिर आएगा 10 में, फिर ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, ये बन गया आपका पूरा, 10 में थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वेट, ठीक है। ये आ गया बच्चों, और चाहो तो बॉक्स भी आप लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, वो गोले गोले भी बना सकते हो। तो ये कहलाता है हमारा, सेम वही चीज है, यहाँ ये आ जाएगी सैंपल रेंज, वहाँ सैंपल मीन था, यहाँ आ जाएगा सैंपल रेंज, ठीक है, कैपिटल आर। और यहाँ आ जाएगा आपका सैंपल नंबर, यहाँ आ जाएगा सैंपल नंबर, सैंपल नंबर, दिस इज कॉल्ड आर चार्ट, दिस इज आर चार्ट। अब थोड़ा सा हम इसका वो लिख लेते हैं कंक्लूजन, ठीक है। राइट डाउन दी कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखिए, देखो अब सारे जो देखो कंट्रोल लिमिट 4.6 है आर की, है ना। तो जरा चार्ट में उसमें देख ले, टेबल में, जो अपनी टेबल है उसमें देख लेते हैं। देखिए आपकी जो है 4.6 है आपकी कंट्रोल लिमिट, है ना। तो जनरली क्या हो रहा है आपके ज्यादातर पॉइंट जो है वो कंट्रोल लिमिट के अंदर ही आ रहे हैं, देखो अपर कंट्रोल लिमिट के अंदर ही आ रहे हैं, देखिए सारे, ये अपर कंट्रोल लिमिट है, इससे सारे पॉइंट अंदर ही आ रहे हैं, है ना। तो हम ये लिख लेंगे, इट इज नोटेड दैट all points lie within the control limits on our chart, ठीक है। तो आप ये क्या बोला, आप बताओगे इसको, hence the process, variability is under control, क्योंकि सारी कंट्रोल लिमिट के अंदर आ रही हैं। बट इन एक्स चार्ट, देखो एक्स बार चार्ट, आपकी ये वैल्यूज देखिए यूसीएल से ऊपर जा रही हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, बट इन एक्स बार चार्ट, ये लिख लेना एक्स बार, एक्स बार चार्ट, but in x bar chart points corresponding to corresponding to sample numbers, अब देखिए किस किस के जा रहे हैं ऊपर, है ना। तो ये हम देखते हैं कितनी थी अपनी यूसीएल है अपनी 202, है ना। तो देखो कौन कौन से जा रहे हैं 202 के ऊपर ऊपर, देखिए 5 के गया, 6 का गया,
है ना। और 5 6 का गया है ना, इन्हीं दोनों के चले गए आपके ऊपर, लिख लीजिए। और देखो, एक चीज और है, एक पॉइंट एलसीएल से नीचे आ गया ये वाला, है ना। एलसीएल अपनी 97 197 है, तो ये 196, तो 5 6 और 8 पॉइंट्स हैं, ये अपने कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहे हैं। करस्पॉन्डिंग दी सैंपल्स नंबर्स 5 6 and 8 lie outside the control limits, ठीक है। therefore the process is not statistical the process is not statistical control, क्योंकि बाहर चले गए तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल नहीं है। ये बोल्ड हो गया, बाकी ये सारे मैं अनबोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। द प्रोसेस इज नॉट स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, ठीक है, फुल स्टॉप। द प्रोसेस द प्रोसेस should be should be halted and it's and it is recommended 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 to check for any assignable assignable sorry g assignable causes, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन will remain will remain until these causes, if found, are removed। जब तक रिमूव नहीं होती फ्लक्चुएशन आपके आते रहेंगे, ठीक है बच्चों, सही है बच्चों। दिस इज द आंसर Yes, ऑफ दिस ma'am. वन। चलिए, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस यूनिट। नाउ योर यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड, योर सिलेबस हैज बीन completed।